आज हम पढ़ेंगे लाइक ऑपरेटर इन सिंपल। लाइक तो लाइक ऑपरेटर बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं? इसको यूज किया जाता है जब भी आपको टेबल से कोई डेटा निकालना है, लेकिन एक पैटर्न के थ्रू, एक पैटर्न को मैच करते हुए। ठीक है, तो डाटाबेस में जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो और आपको एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं पता होती है, तो हम पैटर्न के हिसाब से सर्च करते हैं। जैसे कि किसी ने आपको बोला कि डाटाबेस में से उन रिकॉर्ड्स को निकाल के लाइए जिन लोगों का सरनेम खान है, उन लोगों को निकाल के लाइए जिन लोगों के नाम में लास्ट में पालीवाल आता है, या जिन लोगों का नाम अमर से स्टार्ट होता है, जिन लोगों के नाम में 4 अक्षर है, जिन लोगों के नाम का सेकंड अक्षर ए है। समझ लो, तो क्या हो गया? पैटर्न हो गया। तो जब भी कभी पैटर्न के हिसाब से कोई डाटा सर्च करना होता है तो वहाँ लाइक ऑपरेटर यूज होगा। यूज टू गेट रिकॉर्ड from table matching pattern, we use like operator। तब हम like operator यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, like operator जब भी आप लगाओगे तो पैटर्न को मैच करने में 2 कैरेक्टर आपकी हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं वाइल्ड कैरेक्टर। we use here 2 wild character to search pattern। अब उन वाइल्ड कैरेक्टर के नाम होते हैं, तो लाइक ऑपरेटर में 2 वाइल्ड कैरेक्टर यूज होते हैं। पहले का नाम होता है स्टार। इसका क्या काम होता है समझो। स्टार का मतलब होता है 0 और मोर। इसका मतलब 0 और मोर। अब ये कैसे काम करता है? मान लो मैंने इस तरीके से पैटर्न बनाया, स्टार, फिर लिखा मैंने ए एम और उसके बाद फिर स्टार लगाया। तो इसका मतलब होता है कि ये उस डेटा को सर्च करेगा जिसके पैटर्न में, यानी जिसके नाम में ए और एम आता है, यानी उसके आगे कुछ भी हो सकता है और उसके पीछे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि रमेश, रामू, रामेश्वर, तो इन सभी के नाम में ए एम आता है ना। ऐसे बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। तो रमेश सर्च होके आएगा, रामू भी सर्च होके आएगा। अगर डाटाबेस में अमर लिख रहा होगा तो ये भी सर्च होके आएगा। अब इसी को समझिए 0 और मोर का मतलब। ए एम से पहले कोई लेटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, और ए एम के बाद कोई लेटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वही इसका मतलब होता है। इसका मतलब ये आएगा। अब यहाँ देखिए सेम वही पैटर्न है, इसके आगे भी हो सकता है कुछ, इसके आगे नहीं भी हो सकता है, तो रामू भी सर्च होके आएगा। अमर क्यों सर्च होके आएगा? क्योंकि इसके आगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 0 भी तो अलाउ होता है, अगर कोई नहीं भी है तो भी वैलिड है, तो अभी भी ये सर्च होके आएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जीत, अब जीत में तो कहीं ए एम नहीं है ना, तो ये सर्च होके नहीं आएगा आपके पास। बात समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से वर्क करता है। चलिए अब इसके ऊपर कुछ हम प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डेटा दिया हुआ है। डेटा देने से पहले इसको लगाने का जो सिंटैक्स होता है वो देख लीजिए, लगाते कैसे इसको। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे लिखना होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, फिर लिखते हैं आप वेयर, और जो भी कॉलम आप सर्च करना चाहते हो कॉलम नेम, फिर लाइक, और यहाँ पर वो पैटर्न लिखा जाता है जो भी आप बनाते हो। तो यहाँ पर होता है आपका वो पैटर्न जो भी आपको सर्च करना है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें हम 2-3 सवाल करके देखते हैं। ये हमारे पास डेटा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नाम है। अब इसमें से हमें वो नाम निकाल के लाने हैं जिन लोगों का नाम एस से शुरू होता है, ठीक है। किससे शुरू होता है? एस से। तो हम अपनी क्वेरी को ऐसे लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP
वेयर ई नेम लाइक और एस, और उसके बाद वो जो वाइल्ड कैरेक्टर था आपका। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम पॉइंटर यूज करेंगे, क्योंकि जो वाइल्ड कैरेक्टर है, हम पढ़ रहे हैं सिक्वल सर्वर, तो ये जो वाइल्ड कैरेक्टर हमने यूज करा है ये हमारा प्रोग्रामिंग में यूज होता है, जो ओप्स प्रोग्रामिंग होती है। सिक्वल में आपका m% यूज होगा, ठीक है। थोड़ा सा रिवर्ट बैक करते हैं, क्या यूज होगा, m%, याद रखना। हाँ, और जब एक्सेल करते हैं ना तो एक्सेल में स्टार होता है, एक्सेल में स्टार होता है, ठीक है ना। तो हमने एक्सेल वाला लिख दिया था, तो हमारे केस में ये सिक्वल है। सिक्वल में कौन सा वाइल्ड कैरेक्टर यूज होता है, इसकी जगह पर m% यूज होता है। m% यूज करना है, आ जाते हैं वापस, बाकी सब कुछ सेम है, बस m% यूज करना है आपको। तो थोड़ा सा मिस कंफ्यूजन हो गया, एक्सेल में होता है स्टार, यहाँ पर आपको लगाना है s m% बस। अब आप रन कर दो, ये देखो आगे सारे नाम एस से शुरू हो रहे हैं। चलिए अब एक सवाल और करते हैं, और आप लोग रिप्लाई कर सकते हो तो करिएगा। इस बार हमको डाटा निकाल के लाना है जिसके नाम में डबल ई आता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ई नेम लाइक, जिसके नाम में डबल ई आता है। ये गलत हो गया, आगे पीछे लगेगा। अभी जो आपने पहले लगाया था ना वो तो हो जाता है जिसका नाम डबल ई से स्टार्ट होता है ना। मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में, जिसके नाम में डबल ई आता है, तो आगे पीछे लगा दो। अब कहीं भी होगा आएगा, देखिए रन किया, वी गॉट, एक ही नाम ऐसा था, ठीक है। एक प्रैक्टिस और करते हैं। अब आपको वो डाटा निकाल के लाना है जिसका सरनेम खान है, ठीक है। जिसका सरनेम खान है, कैसे लाओगे, बोलो, खान, सिंपल सिंपल। अब कुछ नहीं करना, जिसके लास्ट में खान आता है आगे m% लगा के पीछे का छोड़ दो, निकल गया, सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन और, सर अगर इसके बाद भी लगा दिया लगा देना बेटा, लास्ट में थोड़ी ना रहेगा, फिर खान के बाद भी कुछ आता होगा तो वो भी निकल के आ जाएगा। अच्छा, अगला सवाल इसमें आता है कि अब आपको इसमें से वो नाम निकाल के लाना है जिन लोगों का नाम सिंगल है, यानी जिन लोगों का नाम दो अक्षर से बना है, यानी जिसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों है, तो वो डाटा निकाल के लाना है। फर्स्ट नेम भी होना चाहिए उसका, लास्ट नेम भी होना चाहिए। तो क्वेरी कैसे लगाओगे, क्या बात कर रहे हो, ऐसे लिखने से थोड़ी ना आता है। हमें वो नाम निकाल के लाना है जिनका फर्स्ट नेम भी मौजूद है और लास्ट नेम भी मौजूद है। हमारा क्वेश्चन था कि हमको वो नाम निकाल के लाने हैं जिसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अवेलेबल हो, और ये वही कैंडिडेट हो सकता है जिसके नाम में स्पेस आता है। तो हम क्या करेंगे, m% स्पेस m% लिख के फायर करेंगे, तो वो सारे नाम आएंगे जिनके नाम में स्पेस आता है, तो हमको वो नाम मिल जाएंगे। देखिए ऐसे निकालते हैं क्वेरी। क्वेरी कोई रटा हुआ पैटर्न नहीं होता है, क्वेरी को थोड़ा यूटिलाइज करके लगाइए, थोड़ा सोचिए और लॉजिक को पकड़िए, एंड देन क्वेरी को पुट कर दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर, अब मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि वो नाम निकाल के लाइए जिन लोगों का लास्ट नेम अवेलेबल नहीं है, यानी जिसका सिर्फ सिंगल नेम है, तो वो अपने क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो इसका उत्तर है सेम क्वेरी जो आपने लिखी इसी को रन करिए। आप सिर्फ यहाँ लिखिए वेयर ई नेम नॉट लाइक, नोट लगा के देखिए, नोट रिवर्ट करता है, ट्राई कीजिए, एनी गॉट एन आंसर। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने हर तरीके के पैटर्न लगा लिए हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पैटर्न आता है आप ढूंढ के सर्च करके निकाल सकते हैं। सर वहां से स्पेस हटा के करें तो हो जाएगा भाई, गलत है ये कह रहा ना, लाइक दिस वे, और यहाँ से नोट जी, वो नोट ना लगा के, हाँ जी नहीं गलत। डन करता हूँ, देखो सब आ गया ना। एक वाला भी गलत, एक वाला गलत, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया था ना हमारा। तो हमने दोनों देखे, नोट लाइक और लाइक कैसे यूज करते हैं।
तो मैंने आप लोगों को कहा था कि लाइक ऑपरेटर में 2 वाइल्ड कैरेक्टर यूज करते हैं, एक हमने यूज कर लिया, तो एक और बचता है, उसका नाम है अंडरस्कोर। ठीक है, इसका मतलब होता है एनी वन लेटर और इट कैन बी एनीथिंग बट ओनली सिंगल। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई पैटर्न बनाया कुछ इस तरीके से, R अंडरस्कोर M, इसका मतलब होगा ये उन नाम को निकाल के लाएगा जिसका फर्स्ट लेटर R होना चाहिए एंड लास्ट लेटर M होना चाहिए। ठीक है, और साथ में केवल 3 संख्याओं का लेटर होना चाहिए, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए, 3। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बंदे का नाम है RIIM और आप सोचो कि ये निकल गया, ये नहीं निकल गया, क्योंकि अंडरस्कोर में कोई एक लेटर अपनी जगह ले सकता है। समझ में आ गया? ओके, फर्स्ट लेटर है एंड हैविंग ओनली 3 लेटर्स, टोटल लेटर्स। ठीक है, अच्छा और देखिए, अगर मैंने लिखा अंडरस्कोर AM और M%, ये पैटर्न बना दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका सेकंड एंड थर्ड लेटर शुड बी AM एंड आफ्टर दैट एनीथिंग एंड आफ्टर दैट एनीथिंग, और उसका फर्स्ट लेटर कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से पैटर्न बनाए जाते हैं। ओके, अब कल को अब आपके सामने एक क्वेरी आती है और आपसे कहा जाता है कि अपने डाटाबेस में उन लोगों के नाम उठाइए जिनके नाम का सेकंड लेटर A है। सवाल समझ में आ गया? जिनके नाम का सेकंड लेटर A है, ये सवाल आपको बनाना है, यानी कि राइट क्वेरी टू क्रिएट पैटर्न टू सर्च नेम having second letter A, ये हमारा सवाल है। तो इसकी क्वेरी कैसे बनेगी, देखिए पैटर्न बना लेते हैं। पैटर्न बनेगा, सेकंड लेटर की बात करिए, यानी फर्स्ट लेटर कुछ भी हो सकता है, सेकंड लेटर A चाहिए और बाद में कुछ भी हो, दैट्स सिंपल। समझ आ गया पैटर्न? अब इसको क्वेरी से परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर हम वापस अपनी क्वेरी वाले पैटर्न पे चलते हैं। मैं यहां पर क्वेरी लिखूंगा, आप पहले उसका रिप्लाई करेंगे क्या निकल के आएगा, फिर मैं सवाल दूंगा और आप क्वेरी बनाएंगे। ठीक है, समझ तो आई गया अब अंडरस्कोर और M% का मतलब क्या होता है। मैंने फिर से वहां पे स्टार लगा दिया है, मेरे दिमाग में वही स्टार घूम रहा है यार, ये M% हो गया। ठीक है, स्टार नहीं है, एक्सेल में स्टार लगता है। वापस आते हैं, तो मैं क्वेरी लिखूंगा, बस आपको उत्तर डिटेक्ट करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर E नेम लाइक। अब बनाया मैंने पैटर्न मैंने बना दिया 1 2 3 4 लाइक दिस। तो मैंने 3 बार अंडरस्कोर लगाया है, फिर लिखा है लास्ट में IT। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। स्टार्टिंग के 3 कुछ भी होते हैं, चौथा पार्ट लास्ट में IT में। तो IT से पहले 3 लेटर आएंगे बस, तो इसका मतलब सुमित का डाटा आ जाना चाहिए, बाकी तो कोई ऐसा है नहीं जो निकले। आपने कोड रन किया ना, परफेक्टली हमारे पास उत्तर आ गया। ठीक है, एक बार और देखिए, इस बार मैंने फिर से एक पैटर्न लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूं R अंडरस्कोर और J M%। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। सर R और J के बीच में सिंगल लेटर होगा और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। शाबाश, इस तरीके से बोल रहे हैं, R और J के बीच में एक सिंगल लेटर होगा स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, नहीं भी है तो भी चलेगा। अब मैंने फिर स्टार लगा दिया है, M% आएगा। ये मेरे दिमाग में घुस गया यार। ठीक है, रन किया मैंने यहाँ पर, देखिए आ गया डाटा आपके पास। अब मैं क्वेरी दूंगा, आप बनाना। ठीक है, अब मैं मिला जुल के कोई भी क्वेरी दे सकता हूँ आपके सामने। सो आपके सामने पहली क्वेरी है, ये कमेंट ऐसे बनता है, आप फिर अपना नोट्स वगैरह से लिख सकते हो। तो पहला सवाल, फाइंड डेटा that
हैविंग सैलरी लास्ट 3 डिजिट 500। आपको उन लोगों का डाटा निकाल के लाना है जिनकी सैलरी की लास्ट की 3 डिजिट 500 में है। तो बनाओ उसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई सैलरी लाइक एम्परसेंट। अरे तुम यार एम्परसेंट 500 लिख दो, सिंपल। लास्ट का हो गया ना, ज्यादा नहीं लगाना दिमाग, थोड़ा सा ही लगाना था। आगे उत्तर। अब एक सवाल हो, क्वेरी नंबर 2, फाइंड डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय दैट हैविंग in a city that having only 4 digit यानी 4 letters। समझ में आ गया? उन लोगों की डिटेल निकाल के दो जो ऐसे शहर में रहते हैं जिनके शहर में कुल मिलाकर 5 लेटर है, 4 देंगे 5 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शहर हो सकते हैं। अब उनके नाम निकाल के आपको लाने हैं जिनके शहर में केवल 5 लेटर होंगे। बनाइए क्वेरी। Employees where city like 5 बार अंडरस्कोर मार दो, 1 2 3 4 5 दिखता नहीं है, एक लाइन से दिखते हैं आपको, मार दीजिए एंटर। समझिए, तो वो सारे शहर आपके पास आ गए जो 5 लेटर से, ठीक है। अभी तुमने एक क्वेरी बना लिया यहाँ पर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर सिटी लाइक, 5 बार आपने लगाया अंडरस्कोर, कोड को आपने रन किया तो ये आपको डाटा दे देता है जिनका शहर 5 अक्षर से बना हुआ है, करेक्ट। वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने लाइक ऑपरेटर को कंप्लीट कर लिया है।